हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपीपीएससी पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पीछे दिख गया है कि आज हम यहां पर बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो मेंस एग्जाम आपका होना है 31 जनवरी और 1 फरवरी को। तो इसमें साथियों आरओ एआरओ मेंस में आप लोगों को पता है कि आपके सिलेक्शन में हिंदी कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। तो आखिर साथियों इन बचे हुए दिनों में आपकी हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, किस टॉपिक को आपका कितना टाइम देना है, थ्योरी पढ़नी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, या पीवाईक्यू लगाने हैं या प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो आज इन्हीं सभी चीजों को लेकर के मैं यहां पर हाजिर हुआ हूं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ आपकी बेसिक से जानकारी। तो आरओ एआरओ मेंस के लिए हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो यानी कि पर हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली हिंदी के बारे में। तो साथियों, जैसा कि छोटी छोटी सी बात की, आरओ एआरओ की एग्जाम की डेट अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुई थी कि आरओ एआरओ का जो पेपर आपका होना वो 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को होना है। और आप लोगों को यह पता होगा कि साथियों प्रीलिम्स एग्जाम को कितने बच्चों ने मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है, यानी कितने बच्चे मेंस एग्जाम के लिए पास हुए हैं। तो वो है लगभग 7500 स्टूडेंट। जितनी आपकी वैकेंसी थी 400 प्लस वैकेंसी थी, यानी कि 500 से थोड़ी कम थी। तो अभी यहां पर साथियों 7500 बच्चे पास हुए हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में कितने बच्चे बैठते हैं तो उसके ऊपर भी आपका मेरिट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ कम रहेंगे, कुछ अनुपस्थित रहेंगे, कुछ पेपर नहीं दे पाएंगे, तो वो भी आपका मेरिट में करेगा। लेकिन हमें यहां पर प्री में जो पास हुए वो 7500 स्टूडेंट पास हुए। उसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं कि आरओ एआरओ मेंस एग्जाम का पैटर्न आपका क्या होता है। पेपर 1 आपका जीएस का आता है साथियों, जो 120 नंबर का होता है। पेपर 2 हिंदी का आपका होता है, जो 160 नंबर का हो जाता है। पेपर 3 आपका एसए का, निबंध का, जो आपका 120 का होता है। आप लोगों को पता होगा साथियों, हम यहां पर जो बात करने वाले हैं वो हिंदी के पेपर की मुख्यतः बात करने वाले हैं, क्योंकि आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा में हिंदी का बहुत वाइडल रोल हो जाता है और बच्चों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट के ऊपर टिका हुआ होता है। और ये अगर साथियों अभी भी जैसे हमारे पास लगभग 70 दिन बचे हुए हैं, तो इन 70 दिनों में अगर हमने सबसे पहले सिलेबस को पकड़ लिया कि सिलेबस हमारा क्या है, पैटर्न हमारा क्या है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं और आसानी बन जाती है। हिंदी के 160 नंबरों में से आराम से आपके 135-40 नंबर तक भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर लगभग 31 जनवरी का अगर हम लगाएं तो लगभग आपके 70 दिन के आसपास बच जाते हैं। तो इन 70 दिनों में यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी की तैयारी मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग नहीं की थी या अब से भी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो भैया आराम से अभी से भी आप इस हिंदी के एग्जाम में आराम से 125, 130, 135 नंबर भी ला सकते हैं। बस उसके लिए क्या है, आपको थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सिलेबस पर एक बार नजर मारनी होगी कि आखिर जो हिंदी का पेपर है इसमें आपकी क्या क्या चीजें होती हैं। तो साथियों जब हम हिंदी एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें 2 पेपर मेंस एग्जाम में मुख्य परीक्षा में देखने को मिलते हैं। या हम कहते हैं कि हिंदी पेपर के 2 खंड होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। खंड 1 होता है जिसे हम कन्वेंशनल या परंपरागत कह देते हैं, जिसमें हम साथियों सामान्य हिंदी और आलेखन यानी कि राइटिंग जो स्किल है वो आपकी यहीं चेक की जाती है। कुल 100 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें 100 नंबर कैसे कैसे बटे हुए होते हैं। गद्यांश आपका 21 नंबर का आता है साथियों, जिसमें आशय, शीर्षक, संक्षेपण कुछ भी हो सकता है। टेबुलर फॉर्मेट आपका 15 नंबर का। पत्र लेखन 24 नंबर का साथियों, यानी कि 3 अलग अलग पत्र लिखवाएंगे तो 8 नंबर का एक पत्र, तो टोटल 24 नंबर के पत्र लेखन हो जाते हैं। प्रशासनिक शब्दावली हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, दोनों 10-10 नंबर की, तो टोटल 20 नंबर की हो जाती है। मुहावरे लोकोक्तियां 10 नंबर और कंप्यूटर 10 नंबर का। ठीक है, तो यही आपको वो है जिसकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा, यानी कि याद करने के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि गद्यांश जब आप करने बैठोगे तो आपको राइटिंग स्किल दिखानी है। टेबुलर फॉर्मेट बनाओगे तब आपको राइटिंग स्किल दिखानी है। पत्र लेखन लिखने बैठोगे तो तब आपको पत्र का पूरा फॉर्मेट आना चाहिए, लेखन का आपका आना चाहिए। यही हाल साथ आपका कंप्यूटर में आपके ये तो बनेंगे। अब हम बात करते हैं खंड 2 वस्तुनिष्ठ, जो आपका होता है शब्द ज्ञान और व्याकरण, कुल 60 नंबर का। ये वो वाला टॉपिक है साथियों जहां आप 60 में से 60 ला सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं साथियों आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा जब हम बात करते हैं तो जो खंड 2 आता है, जब वस्तुनिष्ठ, सामान्य, शब्द ज्ञान और व्याकरण की बात करते हैं, तो ये वो टॉपिक है साथियों 60 के 60, क्योंकि इस 60 नंबरों को आप अब से पहले प्रीलिम्स में भी पढ़ चुके हो पूरे सेम। बस एक टॉपिक कम हो गया है
बाकी सारी की सारी वही पांचों चीज हो जाती हैं। कौन कौन सी? विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विशेषण विशेष्य है, वर्तनी और वाक्य शुद्धि है। ये 5 टॉपिक से साथ प्रत्येक से 6 शब्द पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक शब्द या एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो 2 छिक्का 12 यानी 12 नंबर का एक टॉपिक आएगा। 12 पंजे 60 आपका इस तरीके से यहां पर बनने वाला है साथियों। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो साथियों, 60 के साथ प्रीलिम्स में वहां आपका पर्यायवाची शामिल था, यहां पर्यायवाची आपका शामिल नहीं होता। तो ये आपका वो वाला टॉपिक है जहां आप सबसे ज्यादा स्कोर। अब साथियों बात करते हैं कि आखिर तैयारी हमें करनी क्या है, बची हुई मेंस की तैयारी में आप कैसे कर सकते हो। तो साथियों इसके लिए है कि जो आपका खंड 1 है, जो हमारा कन्वेंशनल है, या आपका हम बात करें साथियों किसके बारे में, परंपरागत वाला जो पेपर है लेखन अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों कि डेली के डेली आपको अभी से डेली के डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी एस्से में भी फायदा देने वाली है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी आप क्या आजकल के बच्चे जो आते हैं पढ़े हुए, वो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं तो उनकी हिंदी वैसे ही कमजोर बन जाती है। तो अभी भी हमारे पास 70 दिन का समय बच जाता। तो अगर आपने साथियों डेली के डेली 2 घंटे लेखन का अभ्यास कर रहे हैं कि राइटिंग, अब राइटिंग प्रैक्टिस जो करनी है ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कर लिया या कुछ भी चीज देख लिया, भैया डेली के डेली आपको किसका करना, गद्यांश हल करना है। गद्यांश का सॉल्यूशन कि भाई गद्यांश में आपसे भावार्थ भी पूछे जाएंगे, आशय पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे रेखांकित अंशों की व्याख्या करा लें। तो उन सब की डेली आपको लिखने की, क्योंकि लिखने से क्या होगा साथियों कि आपकी जो वर्तनीगत अशुद्धि होनी है या वाक्य शुद्धि होनी है वो आपकी हल आपकी नहीं होने वाली है। सबसे जरूरी चीज साथियों पत्राचार, कि जब तक आप पत्राचार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेखन का अभ्यास नहीं करेंगे, तो तब तक साथियों आप मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले ना तो आप पत्र का फॉर्मेट बना सकते हो, ना ही आप पत्र को क्रमगत कैसे लिखना है कि पत्रांक संख्या कहाँ आनी है, प्रेषक का आना है, प्रेषिती का आना है, विषय का आना है, अनुभाग का आना है, विभाग का आना है, दिनांक का आना है, विषय क्या होना है, संबोधन क्या होना है, ये आप कर ही नहीं सकते। ये कब करोगे आप, जब डेली के डेली एक पत्र को डेली लिखोगे। एक किसी दिन कार्यालय आदेश कर लिया, किसी दिन आपका परिपत्र पढ़ लिया, किसी दिन अधिसूचना कर ली, जब तक आप ये नहीं लिखोगे बिल्कुल भी नहीं होना साथियों। अब पत्राचार में खाली वो 3 पत्र मत देखिए, आप टेबुलर फॉर्मेट को भी देखना पड़ेगा। तो आपको डेली 2 घंटे में आपने आधा घंटा गद्यांश पढ़ लिया, आधा घंटा अपने पत्राचार को दे लिया, या आधा घंटा साथियों अपने किसको दे लिया, वर्ड मीनिंग जो आएंगे प्रशासनिक शब्दावली को उनको दे लिया। तो आपको ये डेली के डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं देखो साथियों इसी में आपको थ्योरी भी पढ़नी है, जिन बच्चों की अभी स्टार्टिंग हो रही है, और जिन बच्चों ने पढ़ चुके हैं पहले वो आप आराम से इसके भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, ये वो वाला पोर्शन है जो आपका खंड 2 वाला है, प्रैक्टिस और PYQ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि 60 नंबर का जो पोर्शन है वो आप प्री में भी पढ़ चुके थे। बस यहां तो भैया जो खंड 2 वाले 60 नंबर है, डेली वहां से पेपर में मेंस में आपको आधा घंटे का टाइम मिलेगा उसको हल करने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना है, तो आप आराम से 1 घंटे भैया 60 क्वेश्चनों के सेट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी आरओ के प्री आए हैं, जितने भी आरओ के मेन्स आए हैं, सबको फटाफट डेली के 10-12 सालों के वो PYQ मिल जाएंगे। किसी को कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप डेली इसमें करिए। अब कुछ बच्चे पूछते हैं जी किताब बता दो बेटा। देखो जनरली मैं वैसे किताब को ज्यादा वरीयता देता नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि किताब हमेशा स्टूडेंट को वो चूज करनी चाहिए जिसकी लैंग्वेज बच्चा आसानी से समझ सके। लेकिन फिर भी जब आप बार बार कमेंट बॉक्स में करते हो तो मैं आपको बता दूं, घटना चक्र या यूथ की कोई किताब आती है जिसमें PYQ के आज तक RO के आए हुए होंगे, या UPPCS मेंस के भी आप देख सकते हो, क्योंकि मेंस में साथियों UPPCS मेंस में गद्यांश भी आता है और पत्राचार भी आता है, तो वो आपको RO में भी फायदेमंद हो जाएगा साथियों। तो आप UPPCS वाला भी देख सकते हो, PYQs और RO भी देख सकते हैं। एक साथियों प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन, क्योंकि इसमें जितने भी आपके वर्ड है वो सारे PYQ के एक ही जगह पर कंपाइल करके दिए हुए हैं। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको और शब्द मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास और कोई भी किताब है प्रैक्टिस करने के लिए, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथियों, ठीक है। तो घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है। अब साथियों सबसे जरूरी सूचना, अब बात आती है कि जी हमें थोड़ा सा और फायदा मिल जाए तो हम और क्या कर सकते हैं, या PW हमारे लिए क्या विशेष लेकर के आता है। तो भैया ये रहा PW का उपहार मान लो या ब्रह्मास्त्र मान लो RO मुख्य परीक्षा के लिए, जितने भी साथी है। तो साथियों यदि आप में से कोई साथी जो इस वीडियो को देख रहा है RO 2023 प्रीलिम्स पास कर लिया है, तो PW UPPCS अपना जो मेंस का बैच है वो आप सभी लोगों को
बिल्कुल फ्री में दे रहा है, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बैच हमें कैसे मिल सकता है? तो भैया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आपसे बस बेसिक सी जानकारी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये चीजें आपसे ली जाएंगी और आप समीक्षा बैच RO 2023 मेंस मुख्य बैच में आपको एनरोल कर लिया जाएगा। और ये साथियों यहां पर आपके RO मुख्य परीक्षा के लिए जो भी आपके जीएस का पोर्शन है वो भी अवेलेबल है, साथ साथ हिंदी जो आपकी मुख्य परीक्षा वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो भाइयों ये है आपका PW का उपहार आपके लिए, एक तरीके से RO में सफलता या सफल आप लोगों को बनाने के लिए एक छोटा सा सहयोग। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के सेशन में ये थी जानकारी। तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये बताना। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी नए सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।